ये आदमी के लिए सबसे सही पालतू जानवर है। एक प्रागैतिहासिक उसे खाया नहीं बल्कि एक छलांग लगाकर चला गया। उसे क्या पता था कि उसका यही दयालु काम भविष्य में टाइगर को उसकी मदद करने पर मजबूर करेगा। उस आदमी का नाम डाली था। वो एक प्रागैतिहासिक कबीले में रहता था जहां सब कुछ शुरुआत से करना पड़ता था। उसकी जाति पीढ़ियों से मैमथ का शिकार करती थी, लेकिन समय बदल गया। मैमथ 10 साल से दिखाई नहीं दिए थे और पूरा कबीला भूखा था। इस समस्या को हल करने के लिए कबीले के जादूगर ने अपनी जान देकर भविष्यवाणी की कि जल्द ही एक नायक जन्म लेगा जो सारी समस्याओं को हल करेगा, लेकिन साथ ही 4 सींग वाले राक्षसों का हमला भी होगा। वे घाटी में आकर बड़ा खतरा पैदा करेंगे, इसलिए जरूरी था कि एक बहादुर शिकारी मैमथ को मारे और कबीले की सुंदर लड़की शागफांग से विवाह करे। तभी मिलकर वे इस संकट का सामना कर पाएंगे। जल्द ही भविष्यवाणी सच हो गई। कई सालों बाद मैमथ फिर घाटी में आए। लोगों के जमीन पर रेंगते हुए मैमथ के पास पहुंचे, अपनी जान जोखिम में डालकर, ताकि वे उनके नेता को पहचान सकें। जल्द ही एक योद्धा खड़ा हुआ और मैमथ के नेता को डराने लगा। बाकी लोग भी खड़े होकर उसका साथ देने लगे। डरे हुए मैमथ अपने नेता के पीछे भागने लगे। लोगों ने उन्हें जाल की ओर भगाया और आखिरी मैमथ को पकड़ने की कोशिश की। रस्सियों से उसे बांध लिया गया और सब लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन घायल मैमथ ने जोर लगाया और खुद को छुड़ाने लगा। लोगों ने रस्सी पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत कम पड़ गई और वे सब उछलकर गिर पड़े। डाली का हाथ रस्सी में फंस गया और वो खींचता चला गया। आखिर एक पत्थर की मदद से वो छूटा। अब मैमथ गुस्से में उसकी ओर दौड़ा और उसे जोर से पटक दिया। दूसरी बार हमला करने ही वाला था, तभी डाली ने जमीन पर पड़ा भाला देखा। उसने सही समय पर भाला फेंका जो मैमथ को लगा, लेकिन वो जानता था कि इससे कुछ नहीं होगा। वो दूसरा भाला लेने दौड़ा, लेकिन वो फंसा हुआ था और निकल नहीं रहा था। तभी मैमथ खुद ही उस भाले पर जा टकराया और सामने के पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। भाला उसके शरीर के पार निकल गया। कबीले का नेता बना और सुंदर लड़की से शादी भी कर ली। अब 4 सींग वाले राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें जंगल में तैयारी करनी थी, लेकिन वहां उन्हें एक खतरनाक जानवर मिला जिसने औरतों को डर से जकड़ दिया। अचानक झाड़ियों से चीख सुनाई दी। असल में ये था 10,000 साल पहले का एक खतरनाक जंगली मुर्गा जो बहुत बड़ा और ताकतवर था, और साथ ही ये बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। अगर तुम पेड़ पर चढ़ जाओ तो ये अपनी चोंच से पेड़ को दुश्मन ज्यादा थे। डाली गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। फिर उसे झाड़ियों में घायल पुराना सरदार मिला जो बुरी तरह जख्मी था। डाली ने उसे पास के कबीले में इलाज के लिए ले जाने का फैसला किया। दिन रात की कठिन यात्रा के बाद वे एक दूसरे कबीले में पहुंचे और खाना मांगा, लेकिन जमीन पर रखा खाना एक जाल निकला और जल्द ही उस कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है और सबका ध्यान उधर जाता है। डाली वहीं खड़ा रहता है। टाइगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डाली उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम मुझे याद रखना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। टाइगर उसे नहीं खाता, बल्कि उसके पास से गुजरकर कबीले के लोगों पर दहाड़ता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो। डाली मेरा दोस्त है, कोई इसे छू नहीं सकता। चेतावनी देने के बाद टाइगर चला जाता है। ये देखकर कबीले के लोग तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की भविष्यवाणी थी कि एक दिन ऐसा योद्धा आएगा जो सेबर टूथ टाइगर से बात कर सकेगा, और डाली वही साबित होता है। फिर डाली को पता चलता है कि उसके लोग कहां ले जाए गए हैं। वो फैसला करता है कि वो सबको साथ लेकर विद्रोह करेगा। कबीले के सरदार की मदद से वे आसपास के सभी कबीलों को इकट्ठा करते हैं। जल्द ही डाली एक बड़ी सेना लेकर निकल पड़ता है। दिन रात चलते हुए वे डाकुओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन वे देर कर देते हैं। डाकू नाव में बैठकर भाग चुके होते हैं। डाली गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वो अपनी पत्नी को जरूर बचाएगा। नाव में बंदी बने लोग भी डाली की आवाज सुनते हैं और खड़े होकर देखने लगते हैं। बड़ी सेना को देखकर उनमें उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद सभी कबीलों के सरदार इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं, और उनमें से एक सरदार के अपने ही कबीले के लोग थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या उनसे कई गुना ज्यादा थी। डाली को जीतने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो हर दिन पहाड़ी पर चढ़कर निगरानी करता। आखिर एक दिन उसे एक कमजोरी दिखी। वे हर दिन एक समय पर दरवाजा खोलते थे। मौका पाकर डाली रात के अंधेरे में चुपके से अंदर घुस गया। उसने पहरेदारों को मार गिराया और दीवार पर चढ़कर कैद किए गए लोगों तक पहुंचा। अपने साथियों को जिंदा देखकर उसे राहत मिली। अब समस्या थी बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन लंबे समय से दबे हुए गुलाम लड़ने की इच्छा खो चुके थे। डाली उन्हें विद्रोह के लिए मना नहीं पाया। मजबूर होकर वो वापस लौट आया ताकि कोई और योजना बना सके, लेकिन लौटते समय एक गश्ती सैनिक ने उसे देख लिया और उसका पीछा की। मरते समय उसने डाली से कहा कि वो हर हाल में अपने लोगों को बचाए, और उसने डाली के पिता का भाला उसे सौंप दिया। सरदार की मौत ने डाली को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन अब रुकना संभव नहीं था। बदला लेने और अपने लोगों को बचाने के लिए उसने तुरंत सेना तैयार की। अगले दिन वे चुपचाप गुलामों की भीड़ में घुस गए और सबसे कमजोर जगह ढूंढने लगे। उन्होंने आगे खड़े हाथियों को निशाना बनाया और उनके पीछे बंधे पत्थरों को खोल दिया। फिर मौका पाकर साथियों ने सैनिकों पर हमला किया और उन्हें नीचे फेंक दिया। यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। डाली तेजी से हाथियों की ओर भागा और भाले से उन्हें उकसाया। गुस्साए हाथी बंधन तोड़कर नीचे की ओर दौड़ पड़े। तभी एक साथी ने आवाज देकर उन्हें और भड़का दिया और हाथियों में अफरा तफरी मच गई। बेकाबू हाथियों ने दबे हुए गुलामों में भी जोश भर दिया।
वे सब उठ खड़े हुए और सैनिकों के खिलाफ लड़ने लगे। पूरा माहौल बिखर गया और लोग पिरामिड की ओर भागने लगे। सैनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सत्ता का प्रतीक टावर गिर चुका था। अब कोई भी शासक की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी डाली सबको लेकर सीधे शासक पर हमला करने बढ़ा, लेकिन उसकी पत्नी को बंधक बनाकर सामने लाया गया। डाली को मजबूर होकर अपने लोगों को रुकने के लिए कहना पड़ा, लेकिन तभी शासक ने आदेश दिया और एक डर पैदा करने वाला बिगुल बजाया गया। सालों से गुलामी झेल रहे लोग वो आवाज सुनकर फिर से घुटनों पर बैठ गए। सब गुस्से में थे, लेकिन बेबस भी। जैसे ही सब झुकने लगे, शासक बाहर आया, लेकिन डाली ने मौका दिया। कोई देवता नहीं। अब लोगों का डर खत्म हो गया और वे चिल्लाते हुए हमला करने दौड़ पड़े। पत्नी को भी बचा लिया।